जो मेरी प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाह रही हूँ यहाँ पे, दैट वाज गुड नाइट टी। तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं एक प्राइस लिख रही हूँ। अब ये 400 मेरी इस टी की प्राइस है और अभी मैं इसको 360 का ऑफर कर रही हूँ। सॉरी, मैंने अपनी टी जो है वो इस वक्त एक सेल प्राइस पे ऑफर करनी है, तो दैट इज 360 फॉर मी। और अब जब मैं उसको कंपेयर करूंगी तो मैं 400 पे कंपेयर करूंगी कि मेरी टी इतने पे बिक रही थी और मैं सेल पे आपको इतने में दे रही हूँ। अब कॉस्ट पर आइटम किस तरह से होती है, प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जांपल ये टी मुझे इसकी मैं टी की जो कॉस्ट है प्रोडक्ट बनाने की, मैं वो कहती हूँ कि मुझे पड़ गई वो 80 रुपीज में। और इसका जो पूरा डब्बा था विद ब्रांडिंग एंड प्रिंटिंग वो मुझे 20 रुपीज में पड़ गया। और इसकी जो अंदर का पैकेजिंग का सामान था और जो वर्कर की लेबर थी और सारा कुछ था, वो कर करा के ये टी जो है मुझे 150 में पड़ी है। तो प्रॉफिट मुझे इस प्राइस पे बेचने पे 210 का होगा और ये मेरे सामने मेरा मार्जिन आ गया। ये हमने पढ़ा था कि हर प्रोडक्ट के साथ आपने निकालना है कि आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, ताकि आप डिफरेंट कॉस्ट को कवर कर सको। तो 50 to 60 प्रॉफिट हमने परसेंट डिसाइड किया था और वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा इजी। इसके बाद इन्वेंट्री में आप लिख सकते हो कि जी कितना आपके पास क्वांटिटी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 100 पीसेस शॉप लोकेशन में मेरे पास मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे ये दो भी ऑप्शंस मौजूद हैं कि मैं अगर आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए तो मैं इसको कंटिन्यू करती रहूं या मैं इसको बंद कर दूं। तो अगर मैं कंटिन्यू सेलिंग करना चाहती हूँ तो मैं इसको ओके कर दूंगी। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट बैकएंड पे पड़ी हुई है तो आपके स्टाफ को वार्निंग नजर आ जाएगी कि यहाँ से हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हो रही है, अब हम मंगवा लें। लेकिन जो शॉपिफाई का स्टोर है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ऑर्डर करते रहते हैं और आप उसको फुलफिल करते रहते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको चेक ना करो, तो जैसे ही ये 100 प्रोडक्ट्स बिकेंगे यहाँ आउट ऑफ सेल नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट का कोई एसकेयू है, यानी लोग अगर ऑर्डर करने लगे हैं और ये टी है तो मैं टी के आगे लगा देती हूँ 101 के कुछ इस तरह का, ताकि जब भी कोई ऑर्डर करेगा तो मुझे ये वाला जो उसके प्रोडक्ट के साथ एक एसकेयू है वो शो हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि बारकोड क्या है। जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके पीछे आपको लाइंस नजर आ रही होती हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। वो बारकोड जो होते हैं वो पीसीएसआईआर की तरफ से भी दिए जाते हैं फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स पे। तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई बारकोड स्कैन करके देखना चाहे कि आपके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं, तो वो भी ये कर सकता है। उसके बाद शिपिंग के लिए आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अब जैसे हमारी टी है तो हमें पता है कि वो है ही ग्राम्स में, तो हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का वेट भी मेंशन कर देते हैं कि जी 200 ग्राम की हमारी ये प्रोडक्ट है। और इसके बाद अगर हमारे पास इसमें कोई मतलब कस्टम इन्फॉर्मेशन तो हम ऐड कर ही सकते हैं। अगर हम कुछ भी करना चाहें, कंट्री, रीजन, मतलब कस्टम इन्फॉर्मेशन आप लेबल्स पे, हम इंटरनेशनल ऑर्डर दे ही नहीं रहे, हम पाकिस्तान में ही दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन हम कस्टम इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम वेरिएंट को करेंगे कि अब हम अगर टी को 2 3 4 साइजेस में दे रहे हैं तो हम साइज के वेरिएंट निकालेंगे जी मीडियम है। इसके अलावा हम सॉरी, ये हम लिखेंगे, ये उनकी तरफ से शो हो रहा है। यहाँ पे हम स्मॉल लिखेंगे, देन मेरे पास ऑप्शन आएगी सेकंड की, मैं यहाँ पे मीडियम लिखूंगी। देन मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी थर्ड की, मैं यहाँ पे लार्ज लिख दूंगी। ये बेसिकली कपड़ों में होता है, मैं आपको बस करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी चीज हो जाती है। इसको मैं डन कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे कोई साइज के अलावा भी चीज चूज कर सकते हैं। मतलब अब जो भी खरीदेगा तो यहाँ से अब उसके सामने, सॉरी मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं अगला सेक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अब किसी ने ये वेरिएंट लेना है तो मेरे सामने बहुत सारी ऑप्शंस होंगी कि जी स्मॉल मीडियम लार्ज के आगे मैं उनकी प्राइस को चेंज कर सकती हूँ, अवेलेबिलिटी को चेक कर सकती हूँ। जैसे ये अवेलेबल है मैं यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री ऐड कर दूंगी, मेरे पास कितनी कितनी चीजें हैं ऑन हैंड, मेरे पास क्या अवेलेबल है वो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगी। इन सारी चीजों को मैं बड़े इजीली एडिट कर सकती हूँ। इसके अलावा एसक्यू अगर मैं चेंज करना चाहूंगी जी मुझे ये जैसे उन्होंने खुद ही किया हुआ है, यहाँ पे देख लें कि जी स्मॉल का अलग है, मीडियम का अलग है, लार्ज का अलग है, बार कोड अगर मैं अलग अलग देना चाहूँ तो ये मेरे पास एक पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्लान आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं कोई अदर ऑप्शन ऐड करना चाहूँ जैसे मैं कलर या मटेरियल या स्टाइल, ये बेसिकली स्ट्रिक्टली होता है गारमेंट्स के लिए, तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अब हम अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको इतना ही करके सेव कर लेते हैं। तो
ये एरर बेसिकली जो हमने वो पॉइंट छोड़ा है वहां भी आया, तो हम वापस चलेंगे और अब हम कहेंगे कि ये आप डिलीट कर दें क्योंकि हमें कलर नहीं करना, एंड देन हम दोबारा सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये सेव हो चुकी हुई है और ये अब हमें हमारी कलेक्शन के अंदर शो हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर हम कोई ऐड करना चाहें ताकि हमें कलेक्शन में दो तीन चीजें नजर आ जाएं, तो हम इसको वेट लॉस कर लेते हैं और यहाँ पे एक नॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं जो यहाँ पे हो नहीं रही थी, मुझे लगा कि हो रही है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे अब हम यहाँ पे अपना सॉरी, यहाँ पे वैसे यूआरएल ऐड करने की ऑप्शन है, लेकिन अब मैं यहाँ पे अपना मीडिया चेंज करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ से जाके अपना मीडिया जो है उसको एडिट करूंगी, क्योंकि ये नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने नाइट टाइम टी को ही एडिट करना शुरू कर दिया है। मैं इस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर सकती थी, या मैं इन चेंजेस को डिस्कार्ड करके अब एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करूंगी। फ्रॉम जीरो मैं अपने प्रोडक्ट पे ही जाऊंगी और मैं यहाँ से अब प्रोडक्ट को ऐड कर रही हूँ दोबारा से। तो सॉरी, मतलब मकसद ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि आप दो चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ये जो गुड फॉर वेट लॉस हो गया, ये आपका मीडिया है और यहाँ से आप जाके वेट लॉस टी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे वही उसकी जो आप सेल प्राइस अगर देना चाह रहे हैं, नहीं तो आप उसको एक्चुअल प्राइस ही लिखेंगे और कंपेयर प्राइस को आप खाली छोड़ देंगे। और अब मैं यहाँ पे यही SKU उसका कोई भी नहीं, मतलब आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। साइज को हम चेंज करके ग्राम्स में कर देंगे, मेंशन कर देंगे जी 200 ग्राम आती है टी हमारी। और इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि वेरिएंट्स हमने अभी कोई नहीं ऐड करने, हम इसको भी सेव कर देंगे। ये भी प्रोडक्ट हमारी एज इट इज सेव हो जाएगी। थोड़ा सा स्टक हुआ था, बट इट्स बेटर। चलें जी, अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड हो चुकी हुई हैं, तो अब हमें ये दोनों नजर आ रही हैं। और अब ये देखें, मैंने स्टॉक ऐड नहीं किया था जहाँ पे इन्वेंट्री की ऑप्शन थी, तो ये यहाँ पे जीरो इन स्टॉक शो कर रहा है। वहां पे मैंने कोई चीज चेक भी नहीं की थी, तो ये एक आपके सामने एग्जांपल आ गई इनकम्प्लीट प्रोडक्ट ऐड करने की। यहाँ से हम जाके अपनी इन्वेंट्री को भी चेक कर सकते हैं। अभी हमने बात की कि हमारे पास क्या चीज कितनी पड़ी हुई है, तो हमने जिसकी प्रोडक्ट के वेरिएंट ऐड किए थे उसमें जिस पे हमने 100 लिखा था वो अवेलेबल नजर आ रही है, बाकी 0000 वेट लॉस टी तक नजर आ रही है हमें। इसके बाद अगर हमारे पास कोई परचेज ऑर्डर्स होंगे तो वो हमें यहाँ शो होंगे। उसके बाद अगर हम कोई ट्रांसफर्स करना चाह रहे होंगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इन्वेंट्री की, जैसे एक वेयर हाउस इस्लामाबाद में है, दूसरा आपका लाहौर में है, आपने दोनों अलग वेयर हाउस के एड्रेस दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे होंगे तो आप किसी को ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई बंदा यहाँ से गिफ्ट कार्ड खरीद के किसी को दे दे, लेकिन पाकिस्तान में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं जी कस्टमर सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या नजर आ रहा है। अ, यहाँ पे आप अपनी कस्टमर की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, उसकी ऑर्डर हिस्ट्री को ऐड कर सकते हैं, और किसी किस्म के अगर आपने ग्रुप्स बनाए हो तो वो आप कर सकते हैं। तो जितने भी कस्टमर्स आपको ऑर्डर देंगे, आप उनसे जब इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आप इस तरह से उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन शो होगी, तो आप इसको अपनी मर्जी से सेग्रीगेट करके डिफरेंट सेगमेंट्स बना सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के। तो वो सेगमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स ऑलरेडी शो हो रहे हैं कि जिन्होंने एक दफा परचेज किया है, ईमेल सब्सक्राइबर कौन कौन से हैं, जो चेकआउट अबेंडन करके चले गए हैं, जिन्होंने नहीं लिया, उसके अलावा जिन्होंने मोर देन वंस आपसे चीज बाय कर ली है, और वो भी कस्टमर्स जिन्होंने अभी तक कोई परचेजिंग की नहीं है, वो जस्ट विजिट करके गए हैं या उन्होंने अपना आपको ईमेल एड्रेस दे दिया है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये हमारा कस्टमर्स का फाइल आ गया। कंटेंट में हमारी मेटा ऑब्जेक्ट्स या फाइल्स जो हैं ये हम डिफरेंट यहाँ पे
अगर हम किसी चीज को अपसेल करना